हम लोग की दाल मंडी से जो भी दुकानें, हमारी 5 दुकानें, 5 मकान है, सबको एकदम गिरा दिया है। और इनके पास कुछ भी हम लोग स्टे ऑर्डर या कोई भी एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो वो फाड़ के फेंक देते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, भगा देते। जब भाग यहाँ से मंडी को तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि इस मंडी को तोड़ा जाए। ये हमारी छोटी सी गली है, ये रोड बनाई सकते हैं। छोटी सी गली को आप जो 65 फीट के रोड बनाएंगे, इस पर क्या चलाएंगे? आप क्या चलाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दाल मंडी से जुड़े विवाद में दायर विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 फरवरी 2026 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। मामले में शमशेर अली एवं अन्य याचिकाकर्ता हैं, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर मामले को विचारणीय मानते हुए नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। फिलहाल न्यायालय ने इस चरण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। मेरा नाम साजिद अली मंसूरी है। मैं दाल मंडी का रहने वाला हूँ। मेरा इस दाल मंडी में 2 मकान है, CK 40/71 और CK 40/79, जो चौड़ीकरण की जद में था। इन लोगों ने कुछ 1 तारीख को एक केस डेट पे इन्होंने मेरे मकान पे एक नोटिस जारी किया, लगा दिया कि आपका मकान जर्जर है। तो उसी को नोटिस को लेकर हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इसको तत्काल वायरलेस करके रुकवा दिया। अब प्रकरण चल ही रहा था तो 13 तारीख से पहले इन लोगों ने मेरे मकान को गिरा दिया बुलडोजर से। और उसी को हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आपका मकान तो गिर ही चुका है और इस तरीके का ऑर्डर किया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो कल ही मेरे पास ऑर्डर आया है कि सरकार को तलब कर लिया गया है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आपने क्या जल्दी थी कि नोटिस 15 दिन की कम से कम देनी थी, उससे पहले इन्होंने मकान मेरा गिरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उसके बाद उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अब देखते हैं कि दाल मंडी में जितने भी मकानों पे और भी नोटिस उन्होंने लगाई है, अब शायद वो कानून के दायरे में रह के काम करें। और जो भी दुकानदार, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि शुरू से हम इनसे कह के आ रहे थे, सरकार के लोगों से सभी सब कह रहे थे कि अगर मकान मालिकों को मकान अगर लेना है तो सबसे पहले लैंड अधिग्रहण 2013 में जो दुकानदारों के हितों के लिए है, पहले दुकानदारों की कहीं व्यवस्था कर दीजिए, उनको पुनर्स्थापना करा दीजिए, पुनर्स्थापित करा दीजिए, तब हम लोगों का मकान ले लीजिए आप। साजिद जी, जो आपकी डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट जो आप मूव किए हैं, आपकी मुख्य डिमांड क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आपने फाइल किया है, बस हमारी यही मांग है कि दुकानदारों, यहाँ पे करीब 1200 दुकानदार हैं, उन सब दुकानदारों को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। मकान मालिक को यहाँ के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो फिर से कहीं स्थापित हो सके। तो आप इंडिविजुअली अपने मकान के लिए गए हैं कि सारे लोगों के लिए PIL टाइप में? अगर हमारे मकान पे कुछ अगर मिलेगा तो उसी के आधार पे सभी को फ़ायदा पहुँचेगा, उसी का आधार सबको पड़ेगा, सबको मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि क्या उसमें ये सरकार जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। जिस तरह प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पे जर्जर मकानों को और अवैध निर्माणों पे नोटिस चपका किया जा रहा है, उसकी जद में शायद आपका तीसरा मकान भी है। 3 मकान मेरा और भी जद में लगाया है। ये सब नोटिस इलीगल तरीके से लगा रहे हैं। तो कानून इस पर बना हुआ है कि कोई भी नोटिस अगर लगाते हैं कम से कम 15 दिन का आपको समय देना है। मेरे ही मकानों पे 2 मकानों पे जो नोटिस लगाया था उसमें इन्होंने सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। वो पूरी की पूरी इलीगल नोटिस थी। उसी को मैंने चैलेंज किया था, जो हाई कोर्ट ने उसको डिनाइड किया, उसी का हमने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में ले लिया है और सबको नोटिस इशू कर दिया है। अब सरकार आके जवाब दे सकती है। तो आपको कोई अंतिम राहत की भी सर मांग किया था कोर्ट से? यही कि हमारे दुकानदारों को सबको शिफ्ट किया जाए कहीं। पहली हमारी यही है कि हमारे दुकानदारों को, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, सबको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। फिर आप चौड़ीकरण के बारे में सोचें। आपने कुछ सोचा नहीं। इस मसले पे आपकी प्रशासन से भी कुछ बातचीत हुई थी? प्रशासन से तो हम तो यही बार उनसे कह रहे थे। उन्होंने कहा आपने हमको मकान दे दीजिए, अपनी सहमति से दे दीजिए। हमको चलिए हम सहमति दे देते हैं, आप खाली 2 प्रोसीजर उसमें फॉलो कर लीजिए। लैंड अधिग्रहण 2013 की, मैं आपके मकान का सब चाबी आपको पहुँचा दूँगा, दुकान की, मकान की सब चाबी पहुँचा दूँगा। सारे दुकानदारों को पुनर्स्थापना करा दीजिए। तो नई सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही है, वो सुन ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं रख रहे उस चीज़ से, कहीं इस पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं वो। अब प्रशासन का रुख किस तरह से सरकार का देख रहे हैं? अब तो मीडिया में आप देख ही रहे होंगे, मीडिया में वीडियो चल रही है, मार्केट में सब लोग चल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, सब कुछ दिख ही रहा है कैमरे को। हमको इस बारे में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। नहीं, सरकार का दावा है, प्रशासन का दावा है कि चौड़ीकरण इसलिए हो रहा है कि यहाँ का यातायात अच्छा हो जाएगा। यातायात करना है, सबसे पहले चौक का करें, नई सड़क का करें, गोदलिया का करें, मैदागिन का करें, कैंट का करें, जहाँ से मेन यात्री आएंगे, लोग आएंगे और टूरिस्ट आएंगे।
वहाँ का करने दे, गली को दाल मंडी को चौड़ी करने का क्या फ़ायदा था? कोई फ़ायदा नहीं था इनको। ठीक है, आप कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो तो उसके लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ के लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है उनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। और ये यही नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के करीब 75 जिलों में ये काम चल रहा है और सब जगह इसी टाइप की मार्केटों को बर्बाद किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि ये सरकार की नीति है कि ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने का, कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने का पूरा गेम हो रही है। आने वाली सुनवाई से आपको क्या उम्मीद है? अब ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही साहब करेंगे, वो इसमें जितने भी सबूत लगे हैं, जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, सारी एविडेंस वहाँ लगे हुए हैं। अब फैसला उन्हीं के ऊपर है और अभी भी न्याय जिंदा है। इसी के लिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुफ्त किए हैं। क्या आदिल जी, आप इस मुद्दे को आम लोगों या प्रभावित पक्षों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह सभी लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं से बुझती नजर आ रही थी, उसको जागता हुआ नजर आना लगा। एक अंधेरे में उजाले की किरण जागी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए खुशी की भी बात है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस 4 हफ्ते के अंदर में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। लेकिन सरकार द्वारा कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया गया है, खाली नोटिस जारी किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के बाद हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ बैठे और वहाँ से कोई ना कोई बड़ा फैसला हम लोगों के हक में ज़रूर आएगा। ये पूरा भरोसा है। मैं शमशेर अली, पूर्व सभासद समाजवादी पार्टी। हम लोग की दाल मंडी से जो भी दुकानें, हमारी 5 दुकानें 5 मकान हैं, सबको एकदम गिरा दिया है। और इनके पास कुछ भी हम लोग स्टे ऑर्डर या कोई भी एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो वो फाड़ के फेंक देते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, भगा देते। जब भाग यहाँ से इस तरह से व्यवहारियाँ किया जा रहा है। क्या मकान नंबर है आपका? CK 40/73, CK 40/71 और CK 40/79 और 73 बताया हमने जी। CK 40/73। अभी ये मौके पे क्या पोजीशन है कि डिमोलिश हो चुका है कि 2 डिमालिश है। इसमें 2 डिमोलिश है। 2 डिमालिश। और तीसरे की क्या पोजीशन है? तीसरी पोजीशन के हम लोग जब नोटिस आई तो हम लोग चले गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश हुआ है कि साहब आप लोग जो है आए हैं, आप लोग की सुनवाई की जाएगी। और उस पर ये आदेश हुआ है कि साहब 1 महीने को मोहलत दी गई है, इसको नोटिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ी आप लोगों को? इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ किसी बात को लेकर सुनवाई नहीं हो रही। जो भी एप्लीकेशन दिया जा रहा है, जो भी हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से, सिविल कोर्ट कुछ भी आ रहा है, ये सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं मानते नहीं। इससे पहले आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल किए थे। हाँ, उसमें क्या हुआ था? वहाँ से खारिज हुआ था, फिर हम लोग ले गए थे सुप्रीम कोर्ट गए थे। आपको हाई कोर्ट के जो ऑर्डर खारिज हुआ था उसमें कमियां दिख रही हैं? कमी उन्होंने कहा कि बस सीधे से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से होगे तब मेरे यहाँ आइए। इसलिए उन्होंने कहा कि आप वहाँ से होकर के आइए। अभी मौजूदा हालात में पता चला सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अब वहाँ तो दाखिल हुई है, ये कहा गया है कि एक महीने को समय दिया गया कि 1 महीने के अंदर अपना जो है साक्ष्य पेश करिए। इस मामले पे इससे पहले आपका प्रशासन से, PWD विभाग से कोई बातचीत, कोई वार्ता हुई थी? बराबर बात होती रही। तो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? कुछ नहीं, कोई बात को तैयार नहीं है, किसी बात के लिए तो किसी बात की तैयार नहीं है। इस केस में आपका सबसे मजबूती वाला तर्क क्या है? क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारा डिमांड ये है कि हमको या तो कहीं बसाया जाए और उसके बदले कहीं हमको जो है मकान के लिए रहने के लिए अस्थायी जगह दिया जाए। तो हमारा मकान मालिक भी है? हम मकान मालिक में पाँचों ओनर हमें। तो मकान मालिकों को तो सरकार मुआवजा दे रही है। तो मुआवजा माफ़ी तो नहीं दे रही है ना, जो मर्जी जाए दे रही है। आप नहीं बेचोगे तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, BDO में डाल दिया जाएगा, जर्जर में डाल दिया जाएगा। ये उनकी स्थिति। अगर हम नहीं बेचते हैं तो धमकाना, टार्चर करना, इधर से उधर लगा के लोगों को दबाव बढ़वाना, ये करके वो सब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने कुछ राहत की मांग की थी? हाँ, राहत की मांग की है। उसमें फिलहाल कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, बस पक्षों को नोटिस जारी हुआ है। फर्दर इशू नोटिस हुआ है। तो नोटिस को आप किस तरह से देख रहे हैं कि अपने आगे आपका क्या सुनवाई होगी, तो उसमें आप क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? अब कोर्ट है, कोर्ट पे पूरी उम्मीद हमारी है। सबसे सुपर अथॉरिटी तो वही है, सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ गए, वहाँ से कुछ ना कुछ राहत तो मिलनी चाहिए हम लोगों को। जैसे 2 मकान आपका ऑलरेडी डिमोलिश हो चुका है, अभी एक मकान की क्या पोजीशन है? उसमें भी कुछ नोटिस वगैरह चिपका हुआ है? हाँ, परसों चिपका हुआ है। उन्होंने चिपकाया और तुरंत उन्होंने कहा कि आप एक दिन 17 तारीख का नोटिस है और दे रहे हैं हम लोग 22-23 दे रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आपका अगर से तीसरा मकान भी तोड़ दिया जाता है तो तोड़ दें, एग्री। आपने अभी रजिस्ट्री नहीं किया है तीनों मकानों की? किया है ना, करेंगे। तीनों मकानों की? जी, तीनों या 5 मकानों की। 5 मकान आपका जद में आ रहा है? हमारे खुद अपने नाम और अपने भाइयों के नाम 5 मकान हम लोग हमारा अपना खुद का है। तो रजिस्ट्री आप लोग करने का नहीं सीन है? रजिस्ट्री नहीं करेंगे।
आने वाली तारीख पे जो 4 हफ्ते की मोहलत दी गई है उस पर आपको क्या उम्मीद है? कोर्ट तो फाइल देखिएगी, फाइल के आधार पर जो डिसीजन लें वो करेंगे। सारे साक्ष्य लगे हुए हैं, सारे साक्ष्य लगे हुए हैं हर बात का। जब जो नोटिस दिया है, जब जो उन्होंने डिमालियस मकान पर चढ़ाई किया है, उसकी मकान की पूरी फ़ोटो डेट वाइज सब दिया गया है। और वीडियो वाले तर्क भी हुआ, झगड़ा भी हुआ हमारे छोटे लड़के से, झंझट भी हुआ है, मगर कुछ नहीं। तो प्रशासन और राज्य सरकार का रुख आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस परियोजना को लेकर सरकार का रुख क्या आप लोगों को लग रहा है? हमारे खिलाफ है, आप लोग के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि जो है मंडी यहाँ की रहे, जबकि यहाँ के लोगों ने इतनी मदद किया। सबसे बड़ा जो है कुंभ का मेला था, इतना बड़ा कुंभ का मेला था कि समझते हैं कि 15-20 साल बाद आया ये कुंभ का मेला। उसमें सारे के सारे लोग यात्री इधर से गए और सारे यहाँ के मुसलमानों ने उनकी मदद की है। हर जगह बैठा उनको पानी पिलाना, रास्ता बताना, क्योंकि बनारस की गली है, बनारस की गलियों में बहुत तरफ से लोग इधर उधर निकल जाते हैं, भूल जाते थे, भटक जाते थे। उनको हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने उनके मतलब सही रास्ता दिखाया। जब वो बीत गया तो अब इसकी चौड़ी होने की क्या जरूरत है? प्रशासन का दावा है कि जिस तरह से शहर में यातायात बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इसको चौड़ा कर रहे हैं, जिसका फायदा भी यहीं के लोगों को, आसपास के नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं हुआ, नहीं यहाँ के लोगों ने, बाहर के लोग। ये तो छोटी सड़क है, मैदागिन से लेकर के गिरजा का तो करा दें, मैदागिन से लेके या कैंट स्टेशन लेकर के कारी रोड लगा ले, उधर चौक से लगा लेके चला ले। इस मंडी को तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि इस मंडी को तोड़ा जाए। ये हमारी छोटी सी गली है, ये रोड बनाई सकते। अब छोटी सी गली को आप जो 65 फीट के रोड बनाएंगे, इस पर क्या चलाएंगे? आप क्या चलाना चाहते हैं? आप क्या संदेश देना चाहिए जनता को या यहाँ के रहने वालों को? आप क्या संदेश देंगे? सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील कौन है? सलमान खुर्शीद साहब, उनकी टीम लगी हुई है, जी। तो आपको उम्मीद है कि आपके फेवर में कुछ आएगा? इंशाल्लाह।